चलिए बच्चों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोग आगे देखते हैं। एंड लाइट नहीं आ रही है, सो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना होगा। ये सारी चीजें हम लोग ने कवर कर ली बच्चों। बैलेंस फोर्स कवर कर लिया, अनबैलेंस फोर्स कवर कर लिया। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब बच्चों, आपको सबसे पहले ये समझना होगा इनर्शिया क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, इनर्शिया is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion। मतलब समझो, ध्यान सुनो बच्चों। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, सुनो, इनर्शिया किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। ध्यान से सुनिए, देखो जैसे कि कोई इंसान है, ठीक, कोई इंसान है, उसकी मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसकी प्रॉपर्टी की वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक। इसी तरीके से हर एक बॉडी में, जिस भी बॉडी के पास मास होता है उसके पास इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है। किसको रेजिस्ट करता है? अपने स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट में होने वाले चेंजेस को अपोज करता है। ये क्या बात बता दी सर? देखो, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखो, ये बॉडी रेस्ट में, अब इसके पास इनर्शिया है। कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कौन सा? रेस्ट पे बॉडी, तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। मतलब अगर मैं इसमें फोर्स लगा के इसकी पोजीशन चेंज करना चाहूंगा तो ये ऐसा नहीं चाहता है। सुन लो ध्यान से, ये बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, ये हमेशा रेस्ट पे बने रहना चाहती है। और अगर आप इसको रेस्ट से हिलाओगे थोड़ा सा, यानी कि अगर आप इसको मोशन कराना चाहते हो तो ये इसको रेजिस्ट करेगी। चेक कर लो, भरोसा नहीं तो चेक कर लो भाई। फोर्स लगा रहे हो, नहीं चल रही, देखो नहीं चल रही। जब थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओगे तब भले जाके चल जाए, तब चाहे चल जाए। अच्छा, मेरी बात ध्यान सुनना। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब आपको समझ में आया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर आप उसके रेस्ट ऑफ स्टेट को चेंज करना चाहेंगे तो वो उसको रेजिस्ट करेगी, उसका अपोज करेगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लीजिए जाके, भाई कोई ट्रक खड़ा हुआ है भारी भरकम सा, जाओ, कोई ट्रक खड़ा हुआ, उसमें धक्का लगा हुआ, कोई ट्रक खड़ा हुआ है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, ये ऐसे ट्रक खड़ा हुआ है कोई बड़ा सा, ये किस में बताओ? ये स्टेट ऑफ, बताइए, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में, ये सुनो, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है। अगर आप इसकी पोजीशन में चेंज करोगे, अगर आप इसको पुश करोगे, ठीक है ना, तो ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं चेंज करना चाहता है। अगर आप इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहेंगे, आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सुनो, बताइए, तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है, इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है। मतलब कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है, कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। कोई बॉडी अगर चल रही तो वो चलती रहना चाहती है, कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सही है, ओके भाई। आप खुद सोचो, कल आपने साइकिल का एग्जांपल देखा था, ठीक है, साइकिल पे पैडलिंग करके आपने छोड़ दिया, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो वो साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहती है हमेशा। लेकिन आपने देखा था एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स लग गया था जिसने उसको स्टॉप कर दिया था, वो अलग बात है। तो इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो क्या करती है, अपने अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज करती है। कौन से चेंजेस को? अगर उसके स्टेट ऑफ चेंज को, अगर उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को तुम चेंज करोगे तो उसका अपोज करेगी, स्टेट ऑफ मोशन को तुम चेंज करोगे तो उसको अपोज करेगी या रेजिस्ट करेगी। और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए, जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होता है, ध्यान से सुन लो भाई, जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होता है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होता है। मतलब
ध्यान से सुनो बच्चों, मतलब ये एक छोटी सी बॉडी इस तरीके से रखी हुई है, ठीक, ओके, एक छोटी सी बॉडी इस तरीके से रखी है, इसका मास कम है अभी भाई, इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है, इसका मास कम है, तो इसका इनर्शिया भी कम होगा। मतलब इनर्शिया कम होने का क्या मतलब है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रह पाएगी। मतलब अगर आप इस पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे चल जाएगी। लेकिन ट्रक खड़ा हुआ है, अगर बताओ, अगर आपके सामने ट्रक खड़ा हुआ है तो भाई ट्रक का तो मास बहुत ज्यादा है ना, ट्रक का मास तो बहुत ज्यादा है, ठीक, तो ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब है कि उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा। ट्रक को जाके धक्का लगाओ, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही बना रहना चाहता है, नहीं चलना चाहेगा वो। अगर आपको ट्रक को पुश करके धक्का लगा के चलाना है, बहुत ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके ट्रक चलेगा। तो इनर्शिया आपके दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से? इनर्शिया आपके दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से? जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो आप बात करोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, और जब बॉडी आपकी मोशन में होगी तो आप बात करोगे किसकी? इनर्शिया ऑफ मोशन की। ठीक, और क्या बात बताई मैंने आपको कि जितना ज्यादा मास होगा, किसी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा उस बॉडी का। अब आप चेक कर लो, क्या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अरे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्यों निकालोगे भाई आप? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्यों निकालोगे भाई? इनर्शिया एक तरीके की बॉडी की प्रॉपर्टी होती है बस, ठीक। हाँ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से आप ये कह सकते हो, एक बच्चा कह रहा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, अभी बताते हैं, थोड़ा वेट कर लोगे? सुनो, एक पहले ट्रेन का एग्जांपल ले लो। बच्चों देखो, अगर आपका दोस्त साइकिल लेके आ रहा है आपके सामने से, है ना, आपका फ्रेंड अगर साइकिल लेके आ रहा है तो साइकिल का मास बहुत कम है, साइकिल का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है भाई, साइकिल का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है। आप उसको आराम से फोर्स लगा के रोक सकते हो, मतलब उसके स्टेट ऑफ रेस्ट, सॉरी स्टेट ऑफ मोशन को आप चेंज कर सकते हो। चलती हुई बॉडी है उसको आप रोक सकते हो। लेकिन अगर ट्रेन आ रही हो सामने से, बताओ, अगर ट्रेन आ रही होगी सामने से, ट्रेन को रोक लोगे क्या? बोलो, ट्रेन आ रही है ऐसे खड़ो जाओगे, रुक जाएगी? नहीं रुकेगी आपसे, क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, और ट्रेन का अगर मास बहुत ज्यादा है भैया, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, मतलब वो अपने स्टेट को चेंज ही नहीं करना चाहता है। कौन? ट्रेन। ट्रेन कौन से स्टेट में? स्टेट ऑफ मोशन में। वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ही नहीं करना चाहता है भाई, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, वो मोशन में ही बने रहना चाहता है ट्रेन। और अगर तुम उसको चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, ठीक, तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बच्चे ने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात करी है, तो भाई बात कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक बच्चा पूछ रहा है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का यह मतलब है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसी में चलती रहेगी, ठीक। और अगर तुम्हें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई फुटबॉल ऐसे करके आ रही है, ये ऐसे सामने से आ रही है, ठीक है ना, तो फुटबॉल इसी डायरेक्शन में चलना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दोगे। तो अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को भी मेंटेन रखना चाहती है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में वो मोशन करते रहना चाहती है। तो फुटबॉल ऐसे करके आ रही है और तुम्हें फुटबॉल को उधर भेजना है, तुम क्या करोगे? तुम फुटबॉल पे किक कर दोगे तो उधर चली जाएगी, तो तुमने फोर्स तो लगाया ना, तो फोर्स लगा के ही तुम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, इनर्शिया ऑफ मोशन में है बॉडी, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को तुम चेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक छोटा सा सवाल है बच्चों, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, इस तरीके से आपका ग्राउंड है, ओके। नाउ अब ध्यान देना स्टूडेंट्स यहां पर, और ग्राउंड पे स्टोन रखे हुए, चट्टान, स्टोन तो नहीं बोलेंगे हम इसको, रॉक बोल दीजिए, चट्टाने हैं बड़ी बड़ी से। ये एक रॉक रखी हुई है और दूसरी रॉक ये इस तरीके से रखी हुई है। बच्चों ये वाली रॉक का मास है 50 किलोग्राम, ठीक, और ये वाली रॉक का मास कितना है? 100 किलोग्राम, ठीक। सबसे पहले तो दोनों रॉक्स अगर रखी हुई हैं ग्राउंड पे, जमीन पे रखी हुई हैं, ठीक है ना, तो ये कौन से स्टेट में? पहले तो ये बता दो, ये स्टेट ऑफ मोशन में कि स्टेट ऑफ रेस्ट में? जल्दी से बताओ, स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में? जल्दी से बताओ, बोलो 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 बोलो, स्टेट ऑफ रेस्ट में
या स्टेट ऑफ मोशन में, स्टेट ऑफ रेस्ट में, करेक्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो दोनों ही बॉडी कैसी हैं बताइए, स्टेट ऑफ रेस्ट में, ठीक है। तो दोनों ही बॉडी कैसी हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जरा, अगर दोनों ही बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में, ठीक, सो इनको स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, इनको स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो अपने इनर्शिया को ज्यादा मेंटेन करेगी, मतलब जो जिस, और वो जो अपने, कौन सी बॉडी अपने इनर्शिया को ज्यादा मेंटेन करेगी, कौन से इनर्शिया को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, जिसका मास ज्यादा होगा भाई, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, बताइए 100 किलोग्राम या 50 किलोग्राम, बताइए किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। यस, नंबर 2 का 100 किलोग्राम, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो अगर आप इसको चलाना है अगर आपको, तो बताओ किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 बॉडी, ये नंबर 2, किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बताइए, नंबर 2 पे, समझ गए। जिसका इनर्शिया जितना ज्यादा, यानी जिसका मास जितना ज्यादा, उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आएगा। और मान लो तुम सुपरमैन हो, ठीक, और दोनों चट्टाने सामने से आ रही हैं, ठीक, दोनों रॉक सामने से आ रही हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, दोनों की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ओके, दोनों 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही, तुमको दोनों को रोकना है। बताओ किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें, फर्स्ट को कि सेकेंड को, किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बोलो 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 फटाक से। यस, मास 100 किलोग्राम को। क्यों, कोई पूछेगा क्यों, तो बोल देना देखो भाई इसका मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा है। मैंने पूछा कौन सा इनर्शिया, बोलोगे इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि वो मोशन में, तो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक, तो अपने इनर्शिया को ज्यादा मेंटेन करेगी, उसका मास ज्यादा है भाई, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उसके इनर्शिया ऑफ मोशन में चेंज आएगा, यानी कि तब वो रुकेगी जाके, या तो रुक जाएगी या तो उसकी वेलोसिटी में कमी आ जाएगी। ओके चलो, तो यही क्या बच्चों आपका इनर्शिया है। थोड़ा सा इनर्शिया मैंने आपको बता दिया, और आपने देखा कि जिस भी बॉडी का मास ज्यादा होता है वहां पर इनर्शिया उसका ज्यादा होता है। बहुत अच्छी बात है। नाउ अब बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखिए, ये आप याद कर लीजिए फटाफट, अभी तो नहीं याद करना है बट याद करके आना है घर से। आपको पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों भाई, ये सब जो डेफिनेशन है ये तो 1-2 दिन में पढ़ के आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक, लॉ ऑफ इनर्शिया से अब आप क्या समझते हैं बताइए बच्चों। इनर्शिया शब्द आ रहा है तो भाई आपको भी पता चल रहा है, इनर्शिया से हमारा ये मतलब है कि कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, और रुकी है तो रुकी रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को ना चेंज करें, या उसके स्टेट ऑफ मोशन को ना चेंज करें। मतलब मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बनी रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। ओके, अब आइए थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के माध्यम से और अच्छी तरीके से सीखते हैं। देखो बच्चों क्या कह रहा है, डेफिनेशन के माध्यम से कह रहा अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो बच्चों, इन अ स्ट्रेट लाइन उसने बोल दिया, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में जो मोशन है कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो, लेकिन अभी के लिए आप मान लीजिए कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही। तो ध्यान सुनो क्या बोला उसने, कह रहा है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, एंड अ बॉडी इन द मोशन विल कंटिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती रहेगी। कब तक, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्टर्ब ना किया जाए। सही है, कह रहा अनलेस इट इज कंपल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अनलेस इट कंपल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्टर्ब ना किया जाए। किसमें डिस्टर्बेंस ना किया जाए, या तो तुम इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहते हो, या तो तुम इसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हो। तो यही चीज किताब में लिखी है, पढ़ लीजिए। अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या ना कर दिया जाए, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में ना चेंज कर दिया जाए। और का मतलब या तो अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स
तो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई डाउट है बताइए? तो कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, या वो अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। और कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था टेबल वाला, तो टेबल वाले सवाल में आपने यही तो देखा था भाई, टेबल वाले सवाल में एक फ्रिक्शनलेस सरफेस था और ब्लॉक जा रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से। भाई ब्लॉक को जब रोकने वाला कोई है ही नहीं, तब तो वो कांस्टेंट फोर्स से ही जाता रहेगा ना, सॉरी कांस्टेंट फोर्स कह रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाता रहेगा ना। और रोकने वाला कोई था ही नहीं, तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना? जीरो। तो उसमें एस्केलेशन कितना? जीरो। कल की क्लास में आपने देखा था। ठीक है। नाउ अब मुझे बताइए, बहुत सारे आपके पास आसपास एग्जांपल है बच्चों। हाँ, ये एक बुक है या रिमोट है, ये लीजिए। ये किसमें बताओ? स्टेट ऑफ रेस्ट में है, बोलो। ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहता है। ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा भाई। कब तक? जब तक तुम कोई फोर्स नहीं लगा दोगे। तुम कोई फोर्स लगाओगे तब इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आ सकता है। मैंने क्या बोला? आ सकता है, जरूरी नहीं कि आ जाए, आ सकता है। ये डिपेंड करता है भैया तुमने फोर्स कितना लगाया है। क्या पता इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा हो भाई, क्या पता है बहुत ज्यादा मास वाली बॉडी है, अब इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा, हिलेगा ही नहीं। तुम फोर्स लगा रहे हो, दो चार लोगों को और बुला के लाओगे, वो भी लगाएंगे तब जाके हिलेगा ये। फैन देखिए चल रहा है ऊपर, ठीक। तो यस, ये जो फैन ऊपर चल रहा है बच्चों, अभी तो चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है, तुम लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें सप्लाई कर रहे हो, चल रहा है, इतना तो समझ में आता है तुम्हें भाई। इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, एक तरीके की एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं स्विच ऑफ कर दूंगा इसको। जैसे ही फैन को स्विच ऑफ करूंगा, ये बताओ जरा, फैन स्विच ऑफ करते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना तो बंद कर दिया भाई तुमने। भाई तुमने जैसे स्विच ऑफ किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना तुमने बंद कर दिया, तब क्यों चल रहा है ये? तब क्यों चल रहा है ये? बताओ, कौन बताएगा? फैन चल रहा था और ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर तक क्यों चलता रहता है? बताइए। यस, इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की खत्म होने लगती है एयर रेजिस्टेंस के साथ। वो हम वर्क एंड एनर्जी में पढ़ेंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लो। तो धीरे धीरे वो एयर के साथ रेजिस्ट करके रुक जाता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ रेजिस्ट करता है वो और रुक जाता है। एयर रेजिस्टेंस लगता है उसके ऊपर। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब आइए मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा देता हूं, ये आप अपने घर में खेल के देख सकते हो। ठीक है, एक कॉइन ले लीजिए और कॉइन के नीचे ऐसा एक कार्ड रख लो, और फिर समझो ना, ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर कार्ड, कार्ड के ऊपर कॉइन। सही है? ओके। नाउ अब बच्चों इसको यहां से फ्लिक करो इस तरीके से। जैसे ही आप फ्लिक करोगे, सुन लो ध्यान से सभी बच्चे, जैसे फ्लिक करोगे इसको, ठीक ऐसा फोर्स किस पे लगाया तुमने? जल्दी बताओ। कितनी बॉडी है? बॉडी नंबर 1 है ग्लास, बॉडी नंबर 2 है कार्ड, और बॉडी नंबर 3 है कॉइन। हाँ भाई, टोटल 3 बॉडीज हैं। बोलो बोलो बोलो, फोर्स किस पे लगाया? कार्ड पे। तो भाई जिस पे फोर्स लगाया, अच्छा एक बात बताना, और एक और बात बताना जरा ध्यान से, सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब तक तुमने फोर्स नहीं लगाया ग्लास भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था? यस सर, यस सर, ग्लास भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था। यस सर, कार्ड भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था। यस सर, कॉइन भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था। यस सर। जैसे ही तुमने फोर्स लगाया, बताओ, जैसे ही तुमने फोर्स लगाया, बताओ फोर्स किसके ऊपर लगाया? किसको फ्लिक किया तुमने? कार्ड को किया ना। चेक कर लो भाई, फोर्स किसके ऊपर लगाया तुमने? बताओ, कार्ड के ऊपर फोर्स लगाया ना? यस और नो? तो बताओ भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ से जिसके ऊपर फोर्स लगाओगे वही तो अपना स्टेट ऑफ चेंज करेगा, चाहे स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे और चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करे। तो बताओ किसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा? जरूरी नहीं कि चेंज हो, लेकिन अगर इनफ फोर्स लगा दिया तुमने तो चेंज हो जाएगा। बताओ किसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगा? जल्दी से बताओ, बोलो 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 जल्दी से। कार्ड का। तो दिमाग खुद से लगाइए, कार्ड का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगा भाई, कार्ड आगे निकल जाएगा,
क्या कॉइन पे कोई फोर्स लगा? जल्दी से बताओ, क्या तुम्हारे हाथ के द्वारा कॉइन पे फोर्स लगा? नहीं लगा। तो कॉइन पे फोर्स नहीं लगा, कॉइन क्या करना चाहेगा? सुनो ध्यान से, जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया वो क्या करना चाहेगी? वो उसी जगह पे रहना चाहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो कॉइन बेचारा वहीं रहता है, कार्ड नीचे से निकल जाता है। लेकिन जब कार्ड नीचे से निकल जाएगा तो कल की क्लास में पढ़ाया था, कल की क्लास में पढ़ाया था, कल की क्लास में पढ़ाया था, ध्यान से सुन लो, क्या कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा होगा? ध्यान से सुनो, जब तक कॉइन इस पे रखा था, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब तक कॉइन इस पे रखा था क्या कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल इसको मिल रहा था ऊपर कि नहीं मिल रहा था? जल्दी से बताइए, क्या इसको नॉर्मल मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? जल्दी से बताइए। कौन दे रहा था इसको नॉर्मल? कौन दे रहा था इसको नॉर्मल? कार्ड दे रहा था सर, कार्ड। और इसका वेट कहां लग रहा था? इसका वेट कहां लग रहा था? किसका? कॉइन का। भैया ध्यान से सुन लो, कॉइन के बारे में बात कर रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लेना। कॉइन का वेट कहां लग रहा था? mg, नीचे। यस और नो? बोलो 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 फटाक से। कॉइन का वेट, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, कॉइन का वेट कहां लग रहा था? सुन लो सब लोग, कोई घबरा मत जाना, अभी मैंने नहीं मारा है अपने हाथ से इसको, अभी फ्लिक नहीं किया है। तो कॉइन पे कितने फोर्स लग रहे थे ये बता दो बस मुझे, कॉइन पे कितने फोर्स लग रहे थे ये बता दो। 2 फोर्स, कार्ड से नॉर्मल मिला, ऊपर कांटेक्ट फोर्स mg। इसका वेट कहां लग रहा है? अगर आई एम सॉरी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम वेरी सॉरी, कॉइन के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम सॉरी, कॉइन के बारे में बात कर रहा हूं, कॉइन के बारे में। कॉइन को नॉर्मल कहां मिला? ऊपर। वेट कहां लग रहा है कॉइन का? भाई कॉइन का कुछ तो मास होगा ना यार, उसका वेट नीचे लग रहा है। यस सर, आपने जब कार्ड को फ्लिक कर दिया, जरा समझिएगा बच्चों, जैसे ही आप कार्ड को फ्लिक कर दोगे, कार्ड यहां से निकल जाएगा। जल्दी से बताओ, कार्ड निकल जाएगा। और जैसे ही कार्ड निकल जाएगा, जल्दी से बताओ, नॉर्मल वाला फोर्स और वेट वाला फोर्स, इसमें से कौन सा फोर्स गायब हो जाएगा? बताओ, कार्ड के जाते ही कौन सा फोर्स गायब हो जाएगा? बताइए। यस, नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है यार। जब कार्ड नीचे से सरक गया, कार्ड नीचे से निकल गया, और कार्ड नीचे से क्यों निकला? कार्ड नीचे से क्यों निकला? क्योंकि तुमने, नो यस, यहां पे फटाफट आ जाइए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, देखिए। यस, क्या बताया था मैंने आपको? कॉइन को नॉर्मल मिल रहा था ऐसा ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि कांटेक्ट फोर्स है, और कॉइन का वेट कहां लग रहा था? नीचे। जैसे ही आप इसको फ्लिक करोगे, ये कार्ड यहां से हट जाएगा। जब कार्ड हट जाएगा तो जरा पल भर की पिक्चर देखिए, कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, कॉइन यहां पर। अब बताओ, कॉइन के नीचे से कार्ड आगे निकल चुका है, ठीक है ना? ऐसे समझो, ये पल भर की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसा रहा होगा, आप उसके बारे में सोचो। ठीक, अब देखो, अब केवल इस कॉइन के ऊपर क्या लग रहा होगा? इसका वेट। नॉर्मल खत्म हो गया, क्यों? कांटेक्ट ही छूट गया इसका। नॉर्मल क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, ठीक। और जैसे इसका कांटेक्ट छूट गया, किससे? बताइए। इस कॉइन का कांटेक्ट इस कार्ड से छूट गया, क्योंकि कार्ड यहां से निकल गया, तो नॉर्मल फोर्स खत्म हो गया, नॉर्मल तो रहा नहीं अब, ठीक है, केवल वेट। अब वेट कहां आ रहा है? नीचे। पहले ये बैलेंस फोर्स थे, चेक कर लो, नॉर्मल और वेट क्या थे? बैलेंस फोर्स। तो कॉइन ना तो ऊपर जा रहा था ना नीचे। अब ध्यान से सुनो, अब इस कॉइन पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का नाम क्या है? बताइए, वेट। तो वेट कहां लग रहा है इसका? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वेट इसको कहां लेके जाएगा? वेट आपको बताया था, याद है? वेट कौन सा फोर्स होता था? वेट वो फोर्स होता था जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती थी। तो ये इस वेट से ऐसा जाएगा नीचे की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, और ये कॉइन इस ग्लास में ऐसे गिर जाएगा। आया कि नहीं आया? बताइए, आया कि नहीं आया? बताइए स्टूडेंट, समझ में आया? तो यहां पर समझने और सीखने वाली बात क्या थी? बताइए। यहां पर समझने और सीखने वाली बात यह थी कि आपने किसको फ्लिक किया है? आपने कार्ड को फ्लिक किया है, तो आपने कार्ड के ऊपर फोर्स लगाया, यानी कि आपने कार्ड के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया है। कॉइन को तो कुछ किया ही नहीं आपने। तो कॉइन पे लगने वाले 2 फोर्सेस थे इस तरीके से। तो कॉइन अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को ही मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि कॉइन पे कोई फोर्स नहीं लगाया आपने। कोई, आपने का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स, आपने फोर्स नहीं लगाया, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स कॉइन पे नहीं लगा है बच्चों, ठीक। तो लेकिन जैसे ही कार्ड ऐसा यहां से निकल गया नीचे से, तो इसका नॉर्मल तो खत्म हो जाएगा, अब केवल वेट बचेगा। और जैसे ही वेट बचेगा तो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स कहां लगेगा? नीचे। और ये कॉइन कहां चला जाएगा? नीचे। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है न्यूटन फर्स्ट लॉ का। न्यूटन फर्स्ट लॉ कैसे? क्योंकि कॉइन के ऊपर फोर्स नहीं लगा और कॉइन अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को ही मेंटेन करना चाहता था।